हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिदुल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम इंसर्ट टैब को डिटेल में सीख रहे हैं, बट इंसर्ट टैब को आगे बढ़ने से पहले हमने एक प्लान किया क्यों ना एक जितना भी हमने पढ़ा उसके बेस पर एक असाइनमेंट बनाया जाए। तो आज का हमारा जो असाइनमेंट है वो है रिज्यूमे बिल्डिंग। तो हम एक रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास एक रिज्यूमे है जिसमें अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो देखो आउटर में एक बाउंड्री दिख रहा है पहले, राइट। इसे हम बोलते हैं बॉर्डर। उसके बाद हमारे बीच में लिखा लिखा हुआ है ना हमारे क्यूरिकुलम वाइट है, फिर इधर नेम है, फिर वो डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ, और देखो राइट साइड में उसकी वैल्यू दी हुई है, राइट। जैसे डेट ऑफ बर्थ ये, इसमें जितना भी डेटा फ्रेंड्स है डम्मी डेटा है। तो एक ही नोटिस करो, ये जो हमारा कॉलम दिया हुआ है ये गैपिंग ये इक्वल है। पहला फोकस ऑफ पॉइंट। दूसरा फोकस ऑफ पॉइंट क्या है कि हमने जो नेम लिखा है टोटल कंप्लीट बोल्ड में लिखा है, लेकिन बाकी चीज़ में क्या किया है, जो हमारा हेडिंग्स है उसे हमने बोल्ड में किया है, बाकी चीज़ को हमने नॉर्मल रखा है, ठीक है। और इसमें फोकस ऑफ पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे हेडिंग्स होंगे उसके पीछे हमने कुछ शेडिंग दे रखा है। शेडिंग्स मीन्स सिंपली समझ लो बैकग्राउंड कलर दे रखा है, ठीक है। लेकिन उसका जो डिटेल्स है वो हमारा किसी कलर का नहीं है, नॉर्मली हमने लिखा है उसे। उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमारे क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है उसे हमने एक टेबल में बाइंड कर रखा है। फ्रेंड्स अगर मैं टेबल को थोड़ा जूम करूँ तो आप ये नोटिस करो, आप ये ध्यान देना, देखो आपको ये दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। देखो ये जो बॉर्डर है सिंपल नहीं, ये ट्रिपल लाइन का बॉर्डर है। हम ये भी सीखेंगे ये ट्रिपल लाइन बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। फिर अगेन देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही शेडिंग है हमारा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, देखो कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं। वर्क एक्सपीरियंस में सेम वही हाल है, कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं, और यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स बोल्ड किए हुए हैं, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं। सेम नीचे में भी ये हमारा शेडिंग पॉइंट्स है, लेफ्ट का चीज़ बोल्ड है, राइट का चीज़ नॉर्मल है, लास्ट में हमारा डिक्लेरेशन है, इधर डेट है, और वापस से फिर से नेम है। तो ये कंप्लीट रिज्यूमे हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अपने MS वर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं ये बनाते कैसे हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स हमारे यहाँ लिखा हुआ क्यूरिकुलम वाइट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, आप खुद से टाइप करना, तो मैं होने वाले प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। जैसे हमने इसे कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया, यहाँ देखो ये हमारे MS वर्ड का स्क्रीन आ गया, हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखो वहाँ पे क्या है, पीछे शेडिंग कलर है। चलो हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट किया इसे और सबसे पहले इसे सेंटर में करते हैं। देखो फ्रेंड सेंटर के लिए हमने सेंटर लाइन में बता दिया है, बोल्ड करना हो हमने बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा करना हो आप यहाँ साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+Shift ग्रेटर देन, और छोटा करने के लिए Ctrl+Shift लेस देन। ये तो हो गया फ्रेंड्स कि हमने हेडिंग लिख दिया, ठीक है। बट जो भी हम एक रिज्यूमे बनाएंगे उसका एक प्रॉपर मार्जिन होगी, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। तो मार्जिन सेट करने के लिए ये देखो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का एरिया है स्केल, ठीक है, इस रूलर पर इस वाले को हम ऐसा पकड़ के ये इंडेंट ऐसे करते हैं। तो अब हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा, मैं इंटर मारा यहाँ से। अभी देखो फ्रेंड जो भी चीज़ लिख रहे हैं सेंटर में आ रहा है, हमें वापस से लेफ्ट अलाइनमेंट करना है ना, तो यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+L। अब जो भी आप लिखोगे ना, मैं नॉर्मली डमी डेटा लिख रहा हूँ, देखो कहाँ से लिखा रहा है सब कुछ, जहाँ से हमने इस इंडेंटेशन को सेट कर रखा है। हम इसे अगर लेफ्ट की ओर ले आते हैं, देखो ये बताया कि हमारे यहाँ से सब कुछ शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी नीचे वाला क्यों घसक रहा है, क्योंकि हमारे इंसर्शन पॉइंट नीचे वाले में है। अगर हम ऊपर वाले पे रख के ऊपर वाले करते हैं, ये ऊपर वाले घसकेगा, ठीक है। अगर हम दोनों को सेलेक्ट करके अभी से मूव करते हैं, ये दोनों एक साथ मूव होगा। इट मीन्स हम यहाँ से लेफ्ट से मार्जिन दे दिया, जैसे सेम ऐसे हम राइट से मार्जिन दे सकते हैं कि जो भी हम लिखे वो हमारा इतना ही डिस्टेंस तक जाके लिखा है। मान लो मैं कुछ डम्मी लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर जाने के बाद ब्रेक हो जा रहा है, वो यहाँ पर जाने के बाद ब्रेक हो जा रहा है, तो आप इसे यहाँ से मैनेज कर सकते हो इस वाले स्केल से, ठीक है। तो अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी बस हम मार्जिन देना सीख रहे हैं। सेम टॉप की मार्जिन देनी हो तो आप इस जगह पे जब लाते हो तो आप देख रहे हो कि हमारा जो माउस का है एरो टाइप में बन गया। इसे पकड़कर ऊपर उठाते हो, देखो ऊपर का मार्जिन कम हो रहा है, और नीचे करते हो तो ये मार्जिन बढ़ रहा है। मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। सेम हमारा डाउन नीचे की ओर है, अगर हम इसे ऊपर करते हैं तो ये मार्जिन बढ़ रहा है, नीचे करने पर घट रहा है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको बिल्कुल फ्रेश कर लेता हूँ, Ctrl+Z, बिल्कुल फ्रेश न्यू, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिनल सेशन। पहला हमारा क्यूरिकुलम वाइट लिखा हुआ है, हमने इसे पेस्ट कर दिया, Ctrl+E से सेंटर में लाया, हमने इसे सेलेक्ट किया, Ctrl+B से बोल्ड, साइज बड़ा करना हो तो Ctrl+Shift ग्रेटर देन। आपको फ्रेंड्स मैं ये सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि ये करते कैसे हैं। हाँ, मैं शॉर्टकट आपको बता दिया करूँगा कि हाँ ये शॉर्टकट को यूज़ करो। नेक्स्ट क्या, मैं नीचे आया एंटर मार के, हमें लेफ्ट में आना है Ctrl+L। अब देखो
यहाँ पे क्या है, नेम योर नेम, तो हमने लिखा नेम योर नेम, नेम। यहाँ पे अपना आप नाम डाल सकते हो फ्रेंड, जैसे हमने डाल दिया रोहित कुमार, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, ऊपर वाले में शेडिंग लगा हुआ है, तो हम क्या किया, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग कैसे देते हैं फ्रेंड, देखो होम टैब में ही यहाँ पर गए और यहाँ पे कलर चूज कर लिया। मान लो हमें ये कलर चूज कर लिया, हाँ मान लेते ये कलर चूज कर लिया, ठीक है। ये मैच कर रहा है, मिला लेते हैं कि हाँ चलो मैच कर रहा है। ये थोड़ा सा डीप है, ये थोड़ा सा लाइट है, बट कोई नहीं चलेगा इतना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये देखो एक लाइन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स लाइन के लिए आपको पता ही है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शेप्स का। इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में गए, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो कभी कभी हो सकता है लाइन हमारा टेढ़ा हो सकता है। इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये देखो लाइन बिल्कुल सीधा हुआ, ठीक है। अभी देखो हमारा लाइन जो है वो कितना पतला सा आ रहा है, इसे हमें मोटा करना है, ठीक है। तो मोटा करने के लिए क्या, हम हमेशा आउटलाइन में जाते हैं। आउटलाइन में इसकी वेट है, सॉरी वेट नहीं, वेट है, वेट को हम बड़ा करते हैं पॉइंट वाइज। तो देखो इतना सही है, राइट, इतना मोटा सही है, मिलाते हैं, हाँ इतना चलेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक है, तो हम क्या करते हैं, कलर चूज कर लेते हैं। वापस से हम आउटलाइन में जाते हैं, यहाँ से हमने कलर कर लिया ब्लैक। अब देखो मैच कर रहा है, चलो बार मैच करके देख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब देखो ये क्या, ये लाइन है, इससे ज़्यादा गैप में नहीं है, बट हमारे वाले में क्या बहुत ज़्यादा गैप है। तो हम इसे पकड़ कर ऊपर उठाते हैं माउस से ही, या अपने कीबोर्ड के एरो बटन से ही ऊपर नीचे हम ऐसे से कर सकते हैं। आपको जहाँ मन है वहाँ ले जाकर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ रखना है तो हमने यहाँ रख दिया, इतना गैपिंग अभी इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, इधर है कुछ हेडिंग्स है हमारा जो बोल्ड में होंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिखा डेट ऑफ बर्थ। फ्रेंड्स हम कॉपी भी कर सकते हैं, बट मैं सोचा चलो लिख देता हूँ। कंट्रोल बी से हमने बोल्ड किया, राइट, ये दिया, और यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने, मान लो 01/01/1995 ये डाल दिया, ठीक है। अब राइट साइड में और क्या डेटा है, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस हमने लिखा। फ्रेंड देखो अभी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं, आराम से करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं, ये इतना लिखने से अच्छा है, हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ईमेल आईडी, जो शॉर्ट वाली चीज़ है मैं उसे लिख लेता हूँ, ईमेल आईडी abc@gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल एंड फादर्स नेम, हमने यहाँ डाल दिया मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल नंबर डाल दो आप, जो आपकी नंबर है 4567889, मैंने एक डमी नंबर डाल दिया। और नेक्स्ट है फादर्स नेम, हम एक नेम ले लेते हैं कुछ, मिस्टर रमेश कुमार, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो लेफ्ट का चीज़ है वो थोड़ा बोल्ड में है, यहाँ देखो प्रेजेंट एड्रेस की तरह। तो हम क्या करते हैं, हम बार बार सबको बोल्ड बोल्ड करके साइज को बड़ा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किए, इसकी स्टाइल को कॉपी करते हैं फ्रेंड्स। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सी है, बट अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हो तो यहाँ देखो फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में गए हम, यहाँ से ईमेल आईडी को ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ईमेल आईडी जो हमारा उसी स्टाइल में हो जाएगा, ठीक है। सेम हमें अब क्या करते हैं, एक बार तो हमें लॉन्ग कट बता दिया, दूसरे टाइम शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, इसकी स्टाइल कॉपी हो गई। अब जहाँ पे भी उसकी स्टाइल पेस्ट करना है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी किया। फादर्स नेम में भी सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, ये जो कॉलन है फ्रेंड्स सारा देखो एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे डेट ऑफ बर्थ से पहले जो जो हमारा ये कॉलन है, देखो आपको दिख रहा है, ये कॉलन से पहले हमने इंसर्शन पॉइंट रखा है। अब हम स्पेस नहीं, टैब दबाएंगे, एक टैब में तो जनरली 8 स्पेस फ्रेंड्स, ठीक है। इस वाले को किए, यहाँ पे देखो इक्वल लाइन में आ गया। हमने ईमेल आईडी पर भी गए हम, 1 2, यहाँ 2 बार दबाना पड़ रहा है। मोबाइल नंबर पर 1 2, और ये फादर्स नेम पर भी हमने दबाया। तो ये देख सकते हो सारा एक लाइन में आ चुका है। चलो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो एरिया हमारा कोई भी हमारा बोल्ड नहीं है। ये देखो ये गलती से हमारा ये बोल्ड हो गया हमारा लिखते टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी से वापस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हट भी जाता है। अब देखो साइज में फ्रेंड्स मैटर कर रहा है, इन सब की साइज़ अलग है, इसकी साइज़ अलग है। तो आप एक तरीका ये कर सकते हो, इसका हमने साइज़ देख लिया 11 है तो इसको मैं 11 सेट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, इसकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इस जगह पे हम इसकी स्टाइल को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो दोनों हमारे इक्वल साइज में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब क्या हमारा वापस से करियर ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ आते हैं, एंटर मारते हैं और एक और एंटर मारते हैं फ्रेंड ताकि थोड़ा स्पेसिंग मिल जाए। अब हम करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, करियर ऑब्जेक्टिव वापस में हमारा बोल्ड है, हमने इसे बोल्ड कर दिया। साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल सी टू ग्रेटर देन से थोड़ा साइज बढ़ा दिया। अब शेडिंग करना है तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे गए और ये वाला शेडिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं मैच करके, मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। एक अंडरलाइन है, चलो हम अंडरलाइन दे दिए। यहाँ क्लिक कर लो या कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे करियर जो है बिल्कुल सटा हुआ लग रहा है। तो फिर हम लोग बारीकी को बार बार इसलिए देख रहे हैं ताकि हम जब एक्चुअल मार्केट में काम करें, इंडस्ट्री में जब काम करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करते हैं, अपना इंसर्शन पॉइंट को देखो सी के बिल्कुल बगल में लाते हैं और एक स्पेस देते हैं। अब स्पेस देने पर देखो क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा अंडरलाइन आ रहा है, तो हम सिर्फ उस एक्स्ट्रा स्पेस को सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की हेल्प से हमने सेलेक्ट किया एक्स्ट्रा स्पेस को और कंट्रोल यू दबा दी, यू फॉर अंडरलाइन, तो वहाँ से अंडरलाइन हट गया। अब आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या, करियर ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ फ्रेंड्स, मैं इसे एज इट इज लिखता हूँ, मैं उसे इतना टाइप करने से बेटर है। सेलेक्ट किया और देखो अभी अगर हम फ्रेंड एंटर मारते हैं, ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में भी हमारा शेडिंग आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इस लाइन में शेडिंग नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस शेडिंग वाले पॉइंट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे नो कलर। अब देखो नीचे हमारा इंसर्शन पॉइंट है और कोई शेडिंग नहीं है। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं और नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि इधर का जो हम साइज रखे हैं, हमने मान लो 11 रखा है, तो हर जगह 11 को ही मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे भी देखना चाहिए 11 होना चाहिए हमारा, देखो ये 11 है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा, कंट्रोल सी हमें कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ से एंटर, यहाँ 2 बार एंटर करते हैं ताकि स्पेसिंग थोड़ा मिल सके, ठीक है। हमने कंट्रोल वी किया। अब हमें वापस इसको इसी स्टाइल में करना है, तो हमने इसमें टाइम दिया, दोबारा इसमें नीचे वाले में टाइम नहीं देंगे। इसे हमने कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया या फॉर्मेट पे एंटर कर लिया और यहाँ पर जाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया हमने। सेम उसी स्टाइल का हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। रहा बात एक स्पेसिंग का, एक हमने स्पेसिंग दिया, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो के साथ में इधर का अंडरलाइन हटा दिया हमने, ठीक है। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बना हुआ है एक टेबल के अंदर बना हुआ है। इस टेबल में क्या हमारा 1 2 3 4 कॉलम है और 1 2 3 4 हमारा रो है, तो हमें 4x4 का एक टेबल चाहिए। चलो हम नीचे आते हैं, टेबल के लिए क्या होता है, हम इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, तो 1 2 3 4 हमने 4 कॉलम हो गया हमारा और रो लेते हैं 1 2 3 4, 4x4 हमारा आ गया, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब लेकिन नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो टेबल है इसका जो आउटलाइन है, मैं आपको फिर से वापस जूम करता हूँ, ये देखो कुछ इस टाइप में है। लेकिन हमारा जो आउटलाइन है ये देखो एक सिंपल प्लेन लाइन दिख रहा है, ये मैं जूम करता हूँ, देखो बिल्कुल प्लेन लाइन दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस आउटलाइन को सही करते हैं। यहाँ देखो टेबल के पास जो ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, जब टेबल हमारा सेलेक्ट हुआ तो वापस डिजाइन और लेआउट 2 टैब हमारा खुल जाता है, राइट। हम आते हैं डिजाइन टैब में, क्योंकि वो जो हमारा डिजाइनिंग का पार्ट है, जो आउटलाइन दिख रहा था ना। अब डिजाइन टैब में देखो, आप यहाँ पर टेबल स्टाइल में देखो, आप ये हमारा टेबल स्टाइल है, यहाँ पर नीचे वाला जो एरो है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। मैं इसे जूम आउट करता हूँ, कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। आपको यहाँ से करना है मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, हम टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करने वाले हैं, राइट। इस पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्या होगा, हम चूज कर सकते हैं कि जो हमारा आउटलाइन होगा वो किस टाइप का होगा। देखो यहाँ 3 लाइन्स वाला दिख रहा होगा आपको, आप यहाँ से ये चूज कर लो, राइट। सेकेंड पॉइंट्स क्या है, ये इसकी थिकनेस है, वो कितना मोटा होना चाहिए। तो हमें ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, 1/2 एनफ, 1/4 हमारे लिए एनफ है, ठीक है। आप चाहो तो और थोड़ा मोटा कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अभी हम 1/2 पॉइंट को चूज करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा इसका कलर, अभी हमें कोई कलर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक हमारा ब्लैक कलर ही रहेगा। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये है कि बॉर्डर जो हमारे चारों तरफ चाहिए या किसी एक एरिया में, इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी हमारा ऑल बॉर्डर सेलेक्टेड है, मतलब जो भी हमारा आउटपुट अप्लाई होगा चारों तरफ होगा। और ये है शेडिंग कलर, अंदर में कौन सा कलर फीड करना है आपको, जो कलर फीड करना है आप इसे क्लिक कर दो, आउटपुट आपको दिख जाएगा कि आपको टेबल ऐसा आने वाला है। बट हमें अंदर में कोई कलर नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसे क्लिक करके नो कलर कर दिया। और ये कि जो भी टेबल हम लिखेंगे यहाँ पर, वो हम बिल्कुल सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ सेंटर चूज कर दिया। बस सिंपली फ्रेंड्स आपको इतना करके ओके कर देना है, दैट्स इट। आपका देखो टेबल बन के वैसा आ गया, ठीक है। अब जो भी लिखोगे ना, कहीं पर भी देखो बिल्कुल सेंटर में लिखाएगा ये, ठीक है। हाँ, आप बाद में चेंज कर सकते हो लेफ्ट राइट। अब आते हैं सबसे पहले हमारा क्या, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। पहला हमारा ईयर ऑफ पासिंग हमने यहाँ सेलेक्ट किया, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। अब फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट करने का तरीका देखो, मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ ना, एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, देखो बहुत काम का है। दूसरा क्या किया, हमने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसे
इसे सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। देखो तीनों को हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी की जगह विंडो वी पेस्ट करेंगे, तो ये बताया कि कौन कौन सा हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड, देखो 3 चीज़ कॉपी किया हमने, तो सबसे लास्ट में जो किया यहाँ पर आ गया, सेकेंड वाला यहाँ पर, फर्स्ट वाला यहाँ पर, इसे हमने यहाँ चूज कर दिया, यहाँ पर आ गया। फिर विंडो प्लस वी चूज कर दिया, यहाँ सेकेंड वाले को चूज कर लिया, विंडो प्लस वी चूज करके यहाँ से परसेंटेज वाले को चूज कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट फिर से हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लिए 1, यहाँ से कॉपी 2, सॉरी यहाँ से कॉपी 3, यहाँ से कॉपी 4, मतलब हमने 4 चीज़ कॉपी किया अभी, राइट। तो अब क्या होता है, विंडो प्लस वी करते हैं, तो यहाँ से हम चौथा वाले 1 2 3 4 चौथा वाले को पहले रखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले को रखेंगे। विंडो प्लस वी प्रेस कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। अब वापस मैं फिर से आता हूँ इसे, कंट्रोल सी। आई थिंक अब ये आपको समझाने के लिए नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा फास्ट ट्रैक में पार करता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड, तो ये हमने फास्ट ट्रैक में पास कर दिया। अब ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो ये हेडिंग्स है, ये हमारे बोल्ड में है, राइट। और ये जो हमारा ईयर्स लिखे हैं ये भी बोल्ड में है। चलो पहले कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमने इसे बोल्ड कर दिया, इसे भी हमने बोल्ड, देखो एक काम करते हैं, पूरे इस रो को सिलेक्ट करके हमने कर दिया बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड। और इधर से क्या हुआ कि हमने इधर वाले को पूरे सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। और कोई पार्ट बोल्ड है हमारा, ये देखो हमने, ये किस टाइप का एग्ज़ाम है, ये बोल्ड है हमारा। ये जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, ये हमारा बोल्ड है, मैं बोल्ड कर दिया। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ये मैं बोल्ड कर दिया। एंड नेक्स्ट में हमारा क्या, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैं बोल्ड कर दिया, ठीक है। और ऐसा कोई खास बोल्ड चीज़ है नहीं फ्रेंड। अब देखो क्या है, विड्थ। अब मेन क्या है कि इसकी विड्थ देखो कम है, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा कंटेंट ज़्यादा है। और विड्थ को कैसे मैनेज करना है, देखो अब जब भी किसी एरिया में यहाँ पर ले आते हो ना, तो ये देखो आपको हमारे जो कर्सर को इस टाइप का बन गया, इस लाइन पे जब ले आते हैं हमारे इस टाइप में, इसे हम इधर इधर मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमें इस वाले को हमने छोटा कर दिया, ये वाला हमारा ऑलरेडी बढ़ गया। आप चाहे तो और बढ़ा सकते हो, आप इधर से करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। परसेंटेज को भी चाहे तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करेंगे, हमने परसेंटेज को इतना रखा परफेक्ट है। इंस्टीट्यूशंस को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, हाँ। अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब फ्रेंड्स ये देखो अब बिल्कुल सही दिख रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्या हमारा, सिंपल सा वापस से यही वाला हेडिंग है हमारा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बनाना कैसे है। हमने एक इंटर किया, कंट्रोल वी से हम पेस्ट किया। देखो इसको सेम उसी स्टाइल में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी से उसकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से उसके स्टाइल को पेस्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अंडरलाइन नहीं आया। जब ऐसा कंडीशन कभी नहीं आया तो हम मैनुअली अंडरलाइन कंट्रोल यू की हेल्प से हम दे देंगे, ठीक है। अभी स्पेसिंग थोड़ा मैनेज करते हैं। आई के बगल में एक स्पेस दिया हमने, शिफ्ट लेफ्ट एरो से सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटा दिया। तो देखो अब ये कितना प्रॉपर दिखने लगा। अब फ्रेंड्स ये वाला जो चीज़ है ये हमारा लिस्ट के रूप में है, ठीक है। तो हम चाहें तो एक बार में पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ सिखाने के लिए 1 बाय 1 कर रहा हूँ। हमने पहले वालों को किया सेलेक्ट, कंट्रोल सी, हम आते हैं नीचे, यहाँ से करते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम दूसरे वाले को करते हैं, कंट्रोल सी, एंटर मारा, कंट्रोल वी। इसे नेक्स्ट में हमने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पर गए, कंट्रोल वी। अब क्या हुआ देखो फ्रेंड्स, ये बुलेट्स है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बुलेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बुलेट्स कैसे लगते हैं, नॉर्मली हमने सेलेक्ट किया, होम टैब पर गए और यहाँ देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग है, यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ बुलेट्स है। यहाँ बुलेट्स ऑप्शन में जाओगे तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको जो अच्छा लग रहा है वो लगा दो। हमने इसे वो यूज किया तो मैं फिलहाल वही यूज कर ले रहा हूँ। तो अब तक ये हमारा एक प्रॉपर बन के रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में देखो फ्रेंड बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ अब, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं।
अब देखो वर्क एक्सपीरियंस में ये इसी लाइन से आ गया, तो हम इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्टाइल को कंट्रोल शिफ्ट सी, हमारा ऑलरेडी कॉपीड है ही, हम नॉर्मली इसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी की हेल्प से। अंडरलाइन देना हो तो कंट्रोल यू दे दिए हमने, और स्पेसिंग ये मैनेज। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो हमें नीचे करना है हमने एंटर दे दिया, और यहाँ पे नीचे करना है इस एरो को पहले एंटर कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, इसका स्टाइल और इसका स्टाइल में थोड़ा अंतर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, और इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम आ रहा होगा आपको इस साइड में देखो, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमने PDF से कॉपी कर रखा है फ्रेंड, तो हमने एक्स्ट्रा वाले को डिलीट करते हैं। हमने इसे डिलीट कर दिया, इसे भी हम डिलीट करते हैं, और इसे डिलीट करते हैं। फ्रेंड्स एक और चीज़ देखो फ्रेंड, मान लो कि हमारे पास हेलो लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखो हमारा इंसर्शन पॉइंट E और L के बगल में है, हम बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट क्यों डिलीट होता है बैक स्पेस से। अभी E डिलीट होगा, अब H डिलीट होगा प्रेस करने पर, बट मैं अभी प्रेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कभी अगर आपको L करना है, यानी लेफ्ट टू राइट डिलीट करना है, तो वो डिलीट बटन दबाना होगा। देखो डिलीट से L हुआ, फिर L हुआ, फिर O हुआ, राइट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये मेंबरशिप। हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब जब बनाओगे फ्रेंड तो आपको ये टाइप करना होगा। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पेज खत्म हो गया, हमें नेक्स्ट पेज चाहिए। सिंपली हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं, या एंटर में जाके यहाँ से पेज ब्रेक ले लें, या ब्लैंक पेज कर लें। ठीक है, हमने एक देखो एक्स्ट्रा पेज ले लिया। ठीक है, फिर इस जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। सेम यही स्टाइल कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी किया हमने, इस जगह पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो कि आपको बस मेहनत एक जगह करना पड़ा है, एक जगह आपको हेडिंग बनाना पड़ा है बस। उसके बाद क्या हो रहा है, सारे हेडिंग्स आपको बने बनाए मिल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज नोन। हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे आया था, डबल क्लिक कहीं पे भी करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम एंटर मारते हैं तो वापस वही प्रॉब्लम हो जाता है, बट हमें यहाँ शेडिंग नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि ये गया, यहाँ से नो कलर चूज कर दिया। ये प्रॉब्लम कभी कभी आएंगी फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। चलो हमने वहाँ से पेस्ट कर दिया। लैंग्वेज नोन हमारा बोल्ड में है, तो हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल V बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटर स्किल्स। हमने इसे सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया। कंप्यूटर स्किल्स जो है ये हमारा बोल्ड में है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कंट्रोल B से बोल्ड कर लेते हैं, और ये जो हमारा 1 2 3 4 इसे हम कॉपी कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये बुलेट्स के रूप में नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा नंबरिंग किया हुआ है। 1 2 के बगल में हम आते हैं, ये एंटर मारते हैं, और यहाँ 3 के बगल में आते हैं, यहाँ हम एंटर मारते हैं, और यहाँ से हम 4 के बगल में आते हैं, यहाँ एंटर मारते हैं, और 5 के बगल में आते हैं, यहाँ एंटर मारते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सारे को बिल्कुल इसके पास में अलाइन करते हैं, मीन्स 1 के जस्ट बगल में। हम टैब बटन के साथ आगे बढ़ते हैं, टैब टैब। देखो फ्रेंड्स, अब टैब करने बहुत ज़्यादा आगे हो जा रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबको इस 1 को भी वहीं पहुँचाते हैं, और इस हिंदी इंग्लिश वाले को सेक्शन को भी यहीं पहुंचाते हैं टैब की हेल्प से। और यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा अंडरलाइन आ गया, हम उसे सेलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल U मतलब अंडरलाइन हटाते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइन है। तो अब ये देखो क्या होगा कि बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ये नंबरिंग अगर हम करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से नंबरिंग ऑन करते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा, यहाँ से। कंप्यूटर स्किल यहाँ से हो जा रहा है हमारा, राइट। लेकिन हमें यहाँ से नहीं, हमें इस जगह से करना था, एडवांस डिप्लोमा वाले से। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका तो हो गया कि आप मैनुअली कर लो, मैं नन कर दिया फिलहाल। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल सब अलाइन हो जाए। हाँ, तो दो तरीका से आपके पास फ्रेंड्स, कि हम एक मान लो ऊपर हेडिंग यहाँ पे दे दिए होते कंप्यूटर स्किल्स ऐसा, राइट। हेडिंग देने के बाद हम नीचे आते हैं, और यहाँ से बोल्ड और अंडरलाइन को पहले हटाते हैं। अब आप यहाँ से चूज कर लो पहले ही नंबरिंग, और यहाँ से आप जो लिखो, एडवांस डिप्लोमा लिखो, नंबरिंग में आ गया, फिर एंटर मारो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखो, ये ऑटोमेटिक 2 में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मारो OS लिखो, ऑटोमेटिक 3 में आ जाएगा। ठीक है, आप इसे अलाइन कर सकते हो, शिफ्ट प्लस टैब से इधर की ओर ला सकते हो, और शिफ्ट टैब से उसको आगे की ओर ले जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं हटाता हूँ। तो ये हमने मैनुअली इसलिए डाला क्योंकि अगर हमने यहाँ डायरेक्ट कर दी होते तो यहाँ से नंबरिंग कंप्यूटर स्किल से शुरू हो गया होता, हम एक एंटर मार के कर सकते थे। बट अभी हमारा टारगेट क्या है कि जैसा बना हुआ हमें एडिटिव बनाना है। अब जो हमारा लास्ट का टर्म हो वो होता है डिक्लेरेशन।
बेसिकली डिक्लेरेशन ये बताता है कि ये जो ऊपर का रिज्यूमे पूरा बनाया गया है ये आपके द्वारा बनाया गया है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, बैक स्पेस, कंट्रोल वी। अब क्या होता है, इसकी स्टाइल को कॉपी करना है ना, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग ऑलरेडी मैनेज है यहाँ पे हमारा, नहीं एक स्पेस हम दे देते हैं, राइट। चलो अंडरलाइन मैनेज हो गया। अब क्या होता है फ्रेंड, देखो हमारा इंसर्शन पॉइंट अगर यहाँ पर है और हम डबल क्लिक करके के बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या, अगर हम एंटर मारते हैं फिर से वापस यही प्रॉब्लम। तो मैं बार बार एक ही प्रॉब्लम को ला रहा हूँ ताकि आपको आपके पास ये प्रॉब्लम बार बार आएगा, ठीक है। आपको यहाँ से बार बार जाना है, नो क्लिक चूज करना होगा। हमने क्या किया, वापस इस चीज़ को हमने कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, परफेक्ट है। अब मान लो, हाँ परफेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी इधर डेट लिखा हुआ है ना, इधर प्लेस। चलिए मैं मैनुअल डालता हूँ कुछ वजह से, हमने यहाँ लिखा डेट, डेट में आज का डाल देता हूँ 14/जून/2021, राइट। अब नीचे वाले में देखो दो चीज़ें, एक प्लेस है एक नेम है। हम क्या कहते हैं, एंटर मारते हैं, हमने इसे प्लेस डाल दिया डाल्टनगंज, राइट। बगल में क्या हमने नेम डाल दिया, जो भी आपका नाम है, ठीक है। और ऊपर हमें नाम क्या डाला था मुझे याद नहीं है, रोहित कुमार, राइट। तो मैं नाम डाल दिया रोहित कुमार। अब देखो फ्रेंड्स, डेट क्या है, पूरा पूरा बोल्ड है, नेम पूरा पूरा बोल्ड है, प्लेस यहाँ पे बोल्ड है। चलो जो जैसा है फ्रेंड्स, इसे हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी टारगेट है कि हमें कॉपी करना था, इसलिए हम पुराना स्टाइल को कॉपी किए हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या है, प्लेस हमारा लेफ्ट साइड में है और ये जो हमारा राइट साइड में है, जो नेम है ये हमारा राइट साइड में है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है, नेम के जस्ट पहले हमने रख लिया और टैब हमने हिट करते हैं तब तक जब तक वो इस समय मार्जिन वाले पॉइंट तक ना पहुँच जाए। ये देखो मार्जिन वाले पॉइंट तक पहुँच गया। अब अगर हम टाइप करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये जो रिज्यूमे है इसके अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूमे बन के रेडी हो गया। अब अभी भी एक चैलेंजेस क्या है कि हमें ये बॉर्डर चाहिए। हालांकि मैं आपको ये बॉर्डर पढ़ाया नहीं हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं यहाँ से डिजाइन में, डिजाइन में एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे पेज बॉर्डर्स। अब पेज बॉर्डर्स में जाते हैं और यहाँ देखो कई तरह के बॉर्डर्स हैं, आप बॉर्डर अपना कोई भी चूज कर लो। फिलहाल हम सिंपल सा रखते हैं बॉर्डर, ये वाला रखते हैं जो नॉर्मल है ये हमारा, और इसकी थोड़ी विड्थ मतलब थोड़ा मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है। हमने इतना मोटा कर लिया बॉर्डर, ये देखो आपको आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस जगह पे आपका प्रीव्यू दिखता है, तो हम जैसा बॉर्डर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रीव्यू दिखेगा। अभी हमने नॉर्मल बॉर्डर चूज कर लिया है, तो ये देखो नॉर्मल बॉर्डर का ये प्रीव्यू दिख रहा है। हमने फिर से वापस पॉइंट सेट कर लेता हूँ थोड़ा मोटा, ये आपको आउटपुट दिखा है। अब हम ओके करते हैं। अब देखो ये होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया। मैं आपको इसे मैनुअली सिखाऊंगा कि किसी एक डॉक्यूमेंट पे करना है तो कैसे करना है। अब सेव करने के फ्रेंड्स आपको पता है, फाइल में जाते हैं, हम नॉर्मली से सेव करते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल एस। यहाँ से मैं ब्राउज करता हूँ और फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए हमने यहाँ से डेस्कटॉप चूज किया, ठीक है। यहाँ से नाम डाल दिया, मान लो क्यूरिकुलम वाइटे जो भी हमारा है। अब यहाँ देखो सेव एज, ये टाइप पूछा है फ्रेंड्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे में हमने ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अभी कर रखा है। आप इसे चूज करना, आप में बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा, सो आपको चिंता करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये चूज करने के बाद नॉर्मली सेव कर देना है, ठीक है। अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं, इसे ही मिनिमाइज करते हैं, सारी चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं। देखो डेस्कटॉप पे आपका क्यूरिकुलम वाइटे बन के आ गया, ठीक है। लेकिन हमने जो आपको आउटपुट दिखा वो एक पीडीएफ के फॉर्म में था। तो हम क्या करते हैं, इस अपने वाले पीडीएफ को, सॉरी अपने वाले रिज्यूमे को पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। हम वापस जाते हैं फाइल में, अब करते हैं सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट है F12, राइट। हम ब्राउज करते हैं, नाम वही रहने क्यूरिकुलम वाइटे, नीचे आते हैं, यहाँ चूज करते हैं पीडीएफ। हम पीडीएफ चूज करते हैं, नॉर्मली सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखो पीडीएफ फॉर्मेट में बन गया, बन के ओपन भी हो गया फ्रेंड्स। हम एक बार टैली कर लेंगे कि हमने कुछ लिखा है गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है, देन इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। आगे का हम एक्टिविटी बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप इस कंप्लीट सेशन में आपको पूरा समझ में आ गया हो कि हम जब भी कोई रिज्यूमे बिल्ड करते हैं तो किन किन कॉन्सेप्ट को ध्यान में देते हैं, क्या क्या हमारा मेन फोकस ऑफ पॉइंट होना चाहिए, किन पॉइंट्स को हम बोल्ड करते हैं या हाईलाइट करते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पे मेंशन करो, बिकॉज हमारा मेन मोटो आपका सीखना, ना कि हमें पढ़ाना। मैं आपको बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ कि आपका सीखना हमारा मोटो है, मेन मोटो है हमारा। आप कमेंट में जाओ लिखो कि मृदुल सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं आपको या तो कॉल पे या तो व्हाट्सएप पे या तो मेल पर या तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो अगर आप सीखते नहीं हो
मेरा मोटो पूरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहाँ हम इंसर्ट टैब को आगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।